हेलो एवरीवन। नाउ अब 1% रूल में हम रूल नंबर 2 देखने वाले हैं, क्योंकि पहला रूल हमने देख लिया था। वो रूल था एंड का। एंड के पास ही एक अकेली कैपेसिटी है जो वो 1+1 मीन्स एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ सकता है। बाकी किसी भी ऐसा कंजंक्शन, कोई सा भी ऐसा कंजंक्शन नहीं है जो 1+1 कर सकता। नाउ अब दूसरे रूल की अगर मैं बात करूं तो दूसरा रूल आता है, वो दूसरा रूल देखना, रूल नंबर 2। और जैसा कि आपको पता है कि मैं रूल रटवाता नहीं हूं, मैं एग्जांपल से बताऊंगा। तो अब जैसे कि मैं देख लूं, जैसे कि मैं लिखता हूं आइदर रवि और राहुल, आइदर रवि और राहुल इज या फिर आर प्लेइंग, राइट। पहला सेंटेंस हमारा ये है। अब यहां पे जरा सोचो कि एज आना चाहिए या आर आना चाहिए, तब तक मैं अगला सेंटेंस लिखता हूं। और दूसरे सेंटेंस को देखो, इसमें सोचो क्या आना चाहिए। नाउ पहले वाले में क्या लग रहा है, एज या आर? आइदर रवि और राहुल, इसका मतलब मैं बता देता हूं। आइदर और का मतलब होता है या ये या वो। जैसे कि या तो रवि या राहुल, इसका मतलब ये है। आइदर और का मतलब होता है या ये या फिर ये, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लग रहा है, एज या आर? जब आइदर रवि है या फिर आइदर राहुल है तो इसका मीन्स है कि सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पे हम लगाते हैं एज, ठीक है। नाउ अब दूसरे में क्या लग रहा है, आइदर बॉयज और गर्ल्स, आइदर बॉयज और गर्ल्स, एज होना चाहिए आर होना चाहिए। तो यहाँ पे चलो ठीक है, बॉयज है गर्ल्स है तो चलो आर लगा देते हैं, क्योंकि दोनों ही प्लूरल है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ कमिंग टू थर्ड वन, इसमें आइदर बॉयज और गर्ल है। तो अब अगर बॉयज को देखते हुए लगाए कि अगर मैं बॉयज को कंसिडर करता हूं, या तो बॉयज होंगे या तो लड़कियां होंगी। तो मीन्स क्या होगा कि अगर बॉयज को कंसिडर करता हूं तो आर लगना चाहिए, लेकिन अगर गर्ल को कंसिडर करता हूं तो इज लगना चाहिए। तो ऐसे में क्या हमें क्या लगाना चाहिए? तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, ये सेंटेंस कैसे होते हैं, 50-50 वाले, 50-50 वाले मीन्स 50-50 की वेटेज रहती है इसमें, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में से होगा कौन, ये वाली चीज हमें देखनी होती है। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को कोई रूल से नहीं बल्कि बोल के देखते हैं कि इसमें क्या आना चाहिए। तो जैसे मैं बोलूं या तो लड़के, क्योंकि एस लगा हुआ है तो लड़का होगा नहीं, बॉयज है प्लुरल है, या तो लड़के या फिर लड़की खेल रही है या खेल रहे हैं। अब जरा सोचो, लास्ट में क्या है, लड़की है तो खेल रही होगी, तो मीन्स लड़की क्या है, सिंगुलर। तो मीन्स यहां पे क्या होना चाहिए, इज। ऊपर वाले में देखते हैं, या तो लड़के या फिर लड़कियां खेल रही है या फिर खेल रहा है। तो यहां पे तो दोनों ही लड़के भी हैं लड़कियां भी है, दोनों प्लुरल है, इसीलिए हमने आर लगा दिया। लेकिन यहां पे जब हमने बोला तो हमें लगा कि अरे जो ये पास वाला जो है ना, इस वर्ब के जो पास वाला सब्जेक्ट है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है इस वर्ब को, तो इसीलिए हमने गर्ल को देखते हुए इज लगाया। नाउ कमिंग टू लास्ट वन, आइदर बॉय, या तो लड़का
या फिर लड़कियां खेल रही हैं या खेल रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहां पर भी हम देख रहे हैं कि गर्ल्स वाला जो है ना वो चीज इन्फ्लुएंस कर रहा है वर्ब को। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? आर, क्योंकि है ना हम लड़कियों को देखते हुए हम क्या लगाएंगे? आर, ठीक है ना। यहाँ पे है ना लड़की है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए एज लगाया, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये जो इसके है ना क्या आते हैं, जो वर्ब के पास होता है वो वाला सब्जेक्ट उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो आप ये मत समझ लेना कि ये जो दूर रहता है ना ये वाला नहीं, ये वाला आइदर और के साथ जो सेकंड नंबर का जो सब्जेक्ट होता है वो इन्फ्लुएंस करता है। नहीं, पहले नंबर का भी हो सकता है, बस लिखने का फेरबदल है। जैसे कि मैं लिखता हूं, अगला देखो, जैसे मैं लिखता हूं एज या फिर आर, मैंने सेंटेंस है ना अलग तरीके से चालू कर दिया, एज या फिर आर दिस कार, मैंने ये लिखा एज होगा या आर होगा, योर ब्रदर्स और योर मदर बाइंग दिस कार। तो मीन्स अब इसमें है ना तुम्हें सोचना है कि ब्रदर ने खरीदा है या फिर मदर ने खरीदा है। तो जो इसके पास होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा। मीन्स ये ब्रदर जो है ये इसके पास है ज्यादा नजदीक, तो ये इन्फ्लुएंस करेगा। और ब्रदर्स कैसा है? प्लूरल है, ठीक है। तो यहां पे क्या होना चाहिए? आर योर ब्रदर्स और योर मदर बाइंग दिस कार, ये होना चाहिए, ठीक है। ये मत सोच लेना कि जो दूसरे नंबर का जो सब्जेक्ट है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है इसको, ना ना ना, ये बस ये जिसके पास होगा, जिसके नजदीक होगा वो इसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो पहले और दूसरे का कोई रोल नहीं है। ये तो आप मदर को देखते हुए यहाँ पे एज ना लगा देते। ये आपने देखा दो भाई है, दो या दो से ज्यादा भाई है, ब्रदर्स प्लूरल है, इस वजह से आपने क्या लगाया? आर लगाया, ना कि एज लगाया, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन था इसमें। तो ये रूल आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइदर और नीदर नॉर में भी ऐसा ही होता है, सेम टू सेम। अगर मैं इस आइदर को नीदर में कन्वर्ट कर दूं, मान लो कि यहां पे मैं नाइदर लिख दूं, नीदर, और यहां पे मैं नॉर कर दूं, तो नीदर रवि नॉर राहुल एज या आर प्लेइंग। तो इसका मतलब होता है ना ये ना वो, ठीक है ना। या मैं इसमें से ना तो ये खेल रहा था और ना ही ये खेल रहा था, ठीक है ना। तो ये क्या मीन्स, क्या चीज रिप्रेजेंट करता है कि यहां पे क्या होना चाहिए? एज होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नाइदर बॉयज नॉर गर्ल्स, तो कौन सा इंफ्लुएंस करेगा? ये प्लूरल है तो आर। तो नाइदर नॉर भी इसी के तर्ज पे चलता है, आइदर और की तरह, ठीक है ना। हमें बस 50-50 देखना होता है। नाइदर नॉर का मतलब बस ये, ना ये ना वो, ठीक है ना। इसको ये मत समझ लेना कि दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है ना। इसमें होता है ना ये खेल रहा था ना ही वो खेल रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें मूव होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया आइदर और नीदर नॉर का केस। इसमें 50-50 वाला केस होता है। इसमें हम वो देखते हैं कि जो सब्जेक्ट वर्ब के ज्यादा नजदीक होता है वो एक्चुअली में उसे इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि हम इसको कोई रूल के जरिए नहीं बल्कि बोल के देखते हैं इन सेंटेंस को कि क्या सही बैठ रहा है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे अगले रूल में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल समझ में आ गया होगा ना कि हम कर क्या रहे हैं। एक्चुअली में हम सब्जेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना चाह रहे, सब्जेक्ट पहचान रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है। हम ये जानना चाह रहे हैं ताकि हम सब्जेक्ट एक बार जान लें कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब डिसाइड कर पाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, यही चल रहा है अभी।